अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा मुअम्मा की। एक ऐसा ड्रामा जो शुरू से एंड तक आपके जहन के साथ खेलता है। ये सिर्फ एक सस्पेंस या साइकोलॉजिकल कहानी नहीं, बल्कि इंसानी नफ्सियात, धोखे, इत्तेमाद और टूटते रिश्तों की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो हर नए एपिसोड के बाद एक नया सवाल छोड़ जाती है। अगर आपको ऐसे ड्रामे पसंद हैं जिनमें हर किरदार के पीछे कोई राज छुपा हो, तो ये ड्रामा यकीनन आपके लिए है। इस ड्रामे में मरकजी किरदार अदा किए हैं सबा कमर, अली इंसारी, उस्मान मोहतार और मारिया वास्ती ने। IMDb पर इसे 8.8 की शानदार रेटिंग मिली है, जबकि इसकी कुल एपिसोड 27 है। कहानी का आगाज होता है जहां आरा से, जिसे सब मोहब्बत से जीजी कहते हैं। जीजी एक नहायत बड़े और खूबसूरत घर में रहती हैं, मगर हैरत की बात यह है कि इतने वसी घर में वो तकरीबन अकेली जिंदगी गुजार रही होती हैं। इसके साथ साथ वो सिर्फ दो पुराने मुलाजिम हैं, आशिक और उसकी बीवी आसिया, जो बरसों से उसके साथ रह रहे हैं। बज़ाहिर जहां आरा एक नरम दिल, मुहज्जिब और मेहमान नवाज खतून दिखाई देती हैं, वो अपने घर का निचला हिस्सा किराए पर देती हैं, लेकिन हर किसी को नहीं। उसकी एक अजीब शर्त है, वो सिर्फ नए शादीशुदा जोड़ों को ही अपना घर किराए पर देती हैं। पहली नजर में ये बात मामूली लगती है, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अंदाजा होता है कि इस शर्त के पीछे एक खौफनाक मकसद छुपा हुआ है। जहां आरा खुद भी शादीशुदा रह चुकी हैं, लेकिन उसका शोहर अब उसके साथ नहीं। इसके माजी के बारे में सिर्फ इतना मालूम होता है कि वो अक्सर उसके ख्वाबों और यादों में नजर आता है। कभी दोनों के दरमियान तल्ख झगड़े दिखाई देते हैं और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे उसका शोहर किसी जुर्म की सजा भुगत रहा हो। तमाम झलकियां शुरू से ही नाजरीन के जहन में बेशुमार सवालात पैदा कर देती हैं। अब इस घर में एक नया जोड़ा आता है। शोहर का नाम जिशान और बीवी का नाम जारा है। जारा हामला है और जज्बाती तौर पर बहुत हसास तबीयत रखती हैं। वो जल्दी लोगों पर यकीन कर लेती हैं और छोटी छोटी बातें भी उसके दिल पर असर छोड़ जाती हैं। दूसरी तरफ जिशान एक आम सा शोहर दिखाई देता है, इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है वो किस जाल में कदम रख चुका है। घर में एक ऐसा कमरा भी मौजूद है जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है। किराएदारों को सख्ती से मना किया जाता है कि वो इस कमरे के करीब भी न जाएं। जाहिर है जितना किसी चीज को छुपाया जाए, उतना ही उसके बारे में तजस्सुस बढ़ता है। असल राज उसी कमरे के अंदर छुपा होता है। उस कमरे की दीवार में एक बड़ा आईना लगा हुआ है, लेकिन ये कोई आम आईना नहीं। किराएदार जब उसके सामने खड़े होते हैं तो उन्हें सिर्फ अपनी ही तस्वीर दिखाई नहीं देती। निशान के साथ पेश आने वाले वाकयात सिर्फ एक आगाज थे। जल्द ही बात वाजिया होने लगती है कि जहां आरा हर नए शादीशुदा जोड़े के साथ तकरीबन एक जैसा खेल खेलती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हर बार उसका तरीका पहले से ज्यादा खतरनाक और नफ्सियाती होता है। वो पहले खामोशी से शोहर और बीवी की आदतें जानती हैं, फिर दोनों की कमजोरियां तलाश करती हैं और एंड में इन्हीं कमजोरियों को हथियार बनाकर उनके रिश्ते पर हमला करती हैं। ये सब कुछ इतनी सफाई से होता है कि किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि असल साजिश कहाँ से शुरू हुई है। कहानी आगे बढ़ती है तो एक और हैरान कुन हकीकत सामने आती है। जब भी किसी किराएदार की बीवी चंद दिन के लिए अपने वालिदैन के घर जाती हैं, जहां आरा फौरन हरकत में आ जाती है। वो मोहब्बत से खाना बनाकर उस मर्द के घर भेजती हैं। ज़ाहिर ये सिर्फ एक पड़ोसन की मेहरबानी महसूस होती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक होती है। इस खाने में वो ऐसी दवा मिला देती है जिसे खाने के बाद आदमी पूरी तरह अपने हवास में नहीं रहता। उसकी सोच धुंधला जाती है, फैसला करने की सलाहियत कमजोर पड़ जाती है। इसी हालत में पहुंच जाता है जहां सही और गलत की तमीज करना मुश्किल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जहां आरा उसे अपने घर बुलाती है, फिर अपनी बातों, हमदर्दी और अदाकारी से उसे मजीद उलझा देती हैं। बाद में इसी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर साबित करती हैं कि तमाम मर्द एक जैसे होते हैं। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि अगर किसी शख्स को पहले बेहोशी जैसे कैफियत में पहुंचाया जाए, फिर उसके फैसलों को उसके किरदार का सबूत बना दिया जाए, तो क्या उसे वाकई बेवफाई कहा जा सकता है? यही वो पहलू है जिसने इस ड्रामे पर काफी बहस भी करवाई। अब कहानी में एक नए जोड़े की एंट्री होती है। शोहर का नाम जुनैद और बीवी का नाम मायरा है। ये दोनों भी नई नई शादी के बाद इस घर में आकर रहना शुरू करते हैं, जहाँ आना हमेशा की तरह खामोशी से इनकी जिंदगी का मुशाहिदा करती है। वो जानना चाहती है कि इनके रिश्ते में मोहब्बत कितनी मजबूत है, एतमाद की बुनियाद कितनी गहरी है और उसे तोड़ने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। चंद ही दिनों बाद मायरा किसी काम से अपने वालिदैन के घर चली जाती है, जहाँ आरा के लिए यही वो लम्हा होता है जिसका उसे इंतजार था। पहले खाना पहुंचाया गया, फिर वही पुरअसरार दवा, और फिर जुनैद भी उसी जाल में कदम रख देता है। जब उसके हवास पूरी तरह काबू में नहीं रहते तो वो सीधा जहां आरा के दरवाजे तक पहुंच जाता है।
जहां आरा पहले से तैयार बैठी होती है और उसे अंदर आने देती है, नरमी से बात करती है और अपने माजी की कहानियां सुनाती है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ माइल करती है। जहां आरा खुद खड़ी है तो शायद अब पहली बार अपने ही जाल में फंसने वाली है। उसे कुदरती तौर पर अंदाजा हो जाता है कि यही वो लम्हा है जहां जहां आरा की जिंदगी की बाजी पलटने वाली है। बरसों तक दूसरों के रिश्तों का इम्तहान लेने वाली जहां आरा को अब अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान देना था। जुनेद और मायरा के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमियां अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं। एहसास होने लगता है कि उनके रिश्ते में दरार किसी गलती की वजह से नहीं बल्कि किसी तीसरे शख्स की मंसूबाबंदी का नतीजा है। दूसरी तरफ जहां आरा भी पहली बार बेचैनी महसूस करने लगती है। वो जानती थी कि अगर एक भी राज बेनकाब हो गया तो बरसों से बनाया हुआ उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसी दौरान उसकी जिंदगी का वो बाब दोबारा खुल जाता है जिसे वो हमेशा के लिए बंद समझ बैठी थी। सरमद, वही शख्स जिसने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाया था, वही शख्स जिसके जुल्म ने जहां आरा को नफरत की इस राह पर धकेल दिया था। सरमद की वापसी सिर्फ एक इंसान की वापसी नहीं थी, ये जहां आरा के माजी, उसके खौफ और उसके जख्मों की वापसी थी। अब कहानी दो महाजों पर चल रही थी। एक तरफ वो लोग थे जिनकी जिंदगियां जहां आरा ने बर्बाद की और दूसरी तरफ सरमद था जो अब भी उसकी जिंदगी पर अपना इख्तियार जताना चाहता था। जहां आरा मजबूत नजर आने की कोशिश करती है मगर अंदर से वो पहले ही टूट चुकी थी। उसे एहसास होने लगता है कि इंतकाम ने उसे सुकून ही नहीं दिया, जितने घर उसने उजाड़े उसके अपने दिल का अंधेरा उतना ही बढ़ता गया। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सरमद जहां आरा तक पहुंच जाता है, दोनों आमने सामने होते हैं। एक तरफ बरसों का जुल्म, दूसरी तरफ बरसों की नफरत। अल्फाज खत्म हो जाते हैं और जज्बात अपनी इंतहा पर पहुंच जाते हैं। जहां आरा पूरी हिम्मत से अपने माजी का सामना करती है मगर सरमद के दिल में ना रहम बाकी होता है ना पछतावा। आर कर वही होता है जिसका शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया जाता। सरमद जहां आरा पर जानलेवा हमला कर देता है, शदीद जख्मी हालत में जहां आरा जमीन पर गिर जाती है। चंद लम्हों बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती हैं। जहां आरा के साथ ही उसके इंतकाम की कहानी भी खत्म हो जाती है। उसकी मौत के बाद बहुत से राज भी दुनिया के सामने आ जाते हैं। लोगों को एहसास होता है कि कितने रिश्ते एक ऐसी औरत की नफसियाती जंग का शिकार बने जिसने अपने जख्म कभी बड़े ही नहीं थे। जुनैद और मायरा अपनी जिंदगी का एक और मौका देने का फैसला करते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर बीवी एक दूसरे से बात करते रहे तो किसी तीसरे शख्स को उनके दरमियान जगह नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ वो पुरइसरार घर जो कभी नए शादीशुदा जोड़ों के ख्वाबों का मस्कन बनता था अब खामोश खड़ा था। वो खुफिया कमरा, वो वन वे आईना, वो बंद दरवाजे, सब कुछ अपनी जगह मौजूद होता है मगर अब वो वहां किसी की आहट नहीं सुनाई देती। सिर्फ एक खामोशी जो हर आने वाले को ये एहसास दिलाती है कि इंतकाम कभी इंसान को सुकून नहीं देता। यही वो आमा का सबसे बड़ा पैगाम था कि अगर एक शख्स की गलती की सजा पूरी दुनिया को दी जाए तो आखिरकार नुकसान सबसे ज्यादा किसका होता है? मगर सबसे ज्यादा नुकसान उस इंसान का होता है जो नफरत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और शानदार पाकिस्तानी ड्रामे की मुकम्मल कहानी के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।